सजदे में जाते हुए हाथों को पहले ज़मीन पर रखे या घुटनों को। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, मेरा सवाल नमाज में सजदे से मुताल्लिक़ है। मैंने इस बारे में दो मुख्तलिफ़ अक़वाल पढ़े हैं। उनमें से एक कौल के मुताबिक सजदा करते हुए हाथों से पहले घुटनों को ज़मीन पर रखना अफसल है, लेकिन किताब सिफ़तु सलातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में है कि अफसल यही है कि इंसान सजदा करने के लिए पहले हाथ रखे फिर घुटने रखे। और साहिब किताब का कहना है कि घुटनों को हाथों पर मुक़द्दम करना ही ऊँट की तरह बैठना है, और वो ऊँट की तरह बैठने को दुरुस्त नहीं समझते। इस बारे में सही तरीका क्या है, रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिऔनिल वहाब। अहले इल्म के सजदा के लिए जाने के अंदाज़ में मुख्तलिफ़ आरा हैं, यानी कि पहले हाथ ज़मीन पर रखे जाएँ या पहले घुटने रखे जाएँ। चुनांचे इस बारे में अबू हनीफ़ा, शाफ़िई और अहमद रहिमहुमुल्लाह की एक रिवायत के मुताबिक नमाजी अपने हाथ ज़मीन पर रखने से पहले घुटने ज़मीन पर रखे, बल्कि तिरमिज़ी रहिमहुल्लाह ने इस अमल को अक्सर अहले इल्म की तरफ मंसूब किया है। चुनांचे इमाम तिरमिज़ी अपनी सुनन तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 57 में कहते हैं, अक्सर अहले इल्म का इसी पर अमल है और उनका ख़्याल है कि अपने हाथों से पहले घुटने ज़मीन पर रखे और जिस वक़्त उठे तो हाथों को घुटनों से पहले उठाए। इस मौक़िफ़ के कायलीन ने वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत को दलील बनाया है। आप कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को देखा, जब आप सजदा करते थे अपने घुटने हाथों से पहले रखते और जब खड़े होते थे अपने हाथ घुटनों से पहले उठाते। इस रिवायत को अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा ने रिवायत किया है और दारक़ुतनी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 345 में इसके बारे में कहते हैं, ये हदीस शरीक से सिर्फ़ यज़ीद बिन हारून ने ही बयान की है, फिर आसिम बिन कुलैब से शरीक के अलावा कोई और बयान नहीं करता, जबकि ख़ुद शरीक कवी रावी नहीं है। इमाम बहकी रहमहुल्लाह सुनन बहकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 101 में कहते हैं, इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है। अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे मिशकात हदीस नंबर 898 में और इरवाउल गलील जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 75 में ज़ईफ़ करार दिया है, जबकि दीगर अहले इल्म जिनमें इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह भी शामिल हैं, वो अपनी किताब ज़ादुल मआद में इस हदीस को सही कहते हैं। इसी तरह जिन उलमाए किराम ने हाथों से पहले घुटने रखने का मौक़िफ़ अपनाया है, उनमें शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया और उनके शागिर्द रशीद इब्न क़य्यम और मौजूदा उलमाए किराम में से शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुमुल्लाह शामिल हैं, जबकि मालिक, औज़ाई और मुहद्दिसीन इस बात के क़ाइल हैं कि हाथों को घुटनों से पहले ज़मीन पर रखना शरई अमल है। इसके लिए उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस को दलील बनाया है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम में से कोई सजदा करे तो सजदा के लिए ऐसे मत झुके जैसे ऊँट बैठता है, बल्कि अपने हाथों को घुटनों से पहले ज़मीन पर रखे। इस हदीस को अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 381, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और निसाई ने रिवायत किया है। इमाम नववी रहमहुल्लाह अल-मजमू जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 421 में कहते हैं, इस हदीस को अबू दाऊद और निसाई ने जय्यद सनद के साथ रिवायत किया है। इस हदीस के बारे में अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं, ये सनद सही है। इस सनद के तमाम रावी सिक़ात रावी हैं और सही मुस्लिम के हैं, माँ सिवाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन के। ये रावी नफ्सुज़्ज़किया के लक़ब से मशहूर है, लेकिन ये भी सिक़ा है। शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस मसले के बारे में अपने फ़तावा जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 449 में लिखा है, हर दो सूरत में नमाज जायज़ है। इस पर उलमाए किराम का इत्तिफ़ाक़ है। चुनांचे नमाजी अपने हाथों को घुटनों से पहले रखे या घुटनों को हाथों से पहले रखे, हर दो सूरत में तमाम उलमाए किराम के नज़दीक मुत्तफ़िक़ा तौर पर नमाज सही है। इख्तिलाफ़ सिर्फ़ अफ़ज़लियत में है। लिहाजा मुतलाशियान इल्म को इसी तरीक़े पर अमल करना चाहिए जो उसे अपनी इल्मी तहक़ीक़ से पुरइत्मिनान महसूस हो और आम आदमी ऐसे शख्स की बात माने जिस पर उसे एतमाद हो। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फ़तवा नंबर 2108। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।